होली का नाम सुनते ही मन में एक उल्लास, उमंग और उत्साह जाग उठता है, जो एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। फागुन महीने के बसंत बयार के संग मन को उन्मादित कर देने वाला पर्व होली, जो देश के हर वर्ग को एक प्रेम के धागे से जोड़ती है और एकजुटता का संदेश देती है। तो आइए आपको ले चलते हैं रतनपुर के फाग महोत्सव में, जहां नारी शक्तियों द्वारा रासायनिक रंगों से नहीं बल्कि फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली गई। देखिए ये रिपोर्ट। रतनपुर के सरस्वती शिशु मंदिर, जहां बाबू प्यारे लाल गुप्त सृजन पीठ द्वारा शानदार होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सर्व समाज के लोग इस अनोखे आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व भारत माता की छाया चित्र पर इस फाग महोत्सव में पहुंचे हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात कविता पाठ किया गया। उसके पश्चात राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी के साथ नगर की मातृ शक्तियों द्वारा केमिकल वाले रंगों से नहीं बल्कि लगभग 1 टन विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों से जोरदार होली खेली गई। प्रकृति को समर्पित इस फाग महोत्सव के दौरान मौज मस्ती से सराबोर एक दूसरे पर जमकर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। इस पर्व में प्री होली महोत्सव के दौरान महिलाएं एकजुट होकर अपनी सखी सहेलियों के साथ हंसी से ठिठोली करते हुए सुगम संगीत, छत्तीसगढ़ी व फाग गीतों की धुन पर जमकर थिरके और एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए होली महोत्सव की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा वहां उपस्थित सारी महिलाओं द्वारा गाए गए मस्ती भरी पारंपरिक फाग गीतों से वहां उपस्थित लोग भी थिरकने से अपने आप को रोक नहीं पाए और ढलते सूरज तक लोगों में होली का खुमार चढ़ा दिखा। होली पर्व जैसे शुरू होता है, होलाष्टक लगता है, उसके दूसरे या तीसरे दिन हम लोग पूरे नगर के साथ, खासकर मातृशक्तियों के साथ मिलकर फूलों की होली का आयोजन करते हैं। इसमें राधा कृष्ण बाल कलाकारों को राधा कृष्ण का स्वांग करा करके उनके चारों तरफ गोपियों के रूप में हमारी मातृशक्तियाँ नृत्य करती हैं और हमारे गायक दल फागुनी गीतों से पूरे माहौल में रस का वातावरण निर्मित करते रहते हैं और सब एक दूसरे पर गेंदे, चंपा, चमेली और अन्य प्रकार के विविध रंग के फूलों को एक दूसरे के ऊपर बरसाते हुए खूब आनंद मनाते हैं और फूलों की होली का मजा लेते हैं। रासायनिक रंगों से खेले जाने वाली होली के रंगों के नुकसान और फूलों से खेले जाने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। दरअसल क्या है, आजकल हर चीज़ में केमिकल का मिश्रण पाया जाता है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, उससे रंग भी बचा हुआ नहीं है। होली रंगों का पर्व है, एक्चुअल में तो रंगों से खेला जाता है, लेकिन ब्रज में फूलों की होली से राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण ने फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली की शुरुआत की थी और हम लोग उस केमिकल से जनता को जागरूक करने के लिए ये फूलों की होली की शुरुआत किए हैं। फूल एक प्राकृतिक चीज़ है, उसमें रंग भी है, खुशबू भी है, अनेक प्रकार के उसमें मन को आकर्षित करने वाले भाव भी हैं और जब हम एक दूसरे के ऊपर फूलों को डालते हैं तो अपने आप ही प्रेम का भाव, सौंदर्य का भाव प्रकट होता है। और हमारी यही मंशा है कि पूरे रतनपुर में, जो कि एक संस्कार धानी है, यहाँ पर फूल जैसे खिलता है, जैसे उसमें तरह तरह के रंग रहते हैं, खुशबू होती है, उसी तरह सारे लोग एक दूसरे से मिल के रहें, प्रेम से रहें, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहें और हम अपने इस मानव जीवन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकें। यही भाव है इस फूलों की होली का। आनंद का अनुभव कराया है और निश्चित रूप से ये फूलों की होली एक हमें प्रेरणा देता है, एक बहुत ही अच्छा समाज को संकेत देता है कि आज के दौर में निश्चित रूप से ऐसी होली ही खेली जानी चाहिए, क्योंकि केमिकल युक्त होली बहुत ही हानिकारक है। और जिस तरह से हरे वृक्षों को काट करके, जला करके होली मनाई जाती है, आज बहुत ज़्यादा शोरगुल करके फूहड़ गीतों के माध्यम से लाउड स्पीकर में जिस तरह के गानों को चला के होली मनाई जाती है और होली खेली गई है, वो निश्चित रूप से बेकार है। आज की होली के रूप में यही, आज की होली के संबंध में यही मैं जनता को संदेश देना चाहूँगी कि समाज में इसी तरह से वातावरण निर्मित होना चाहिए और इसी तरह से होली को मनाया जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे गायक दल ने यहाँ पे लोकगीतों से माहौल को यहाँ का जो समा बांधा है, इसी तरह के पारंपरिक गीतों के माध्यम से ही होली होनी चाहिए, ना कि फूहड़ गीतों के माध्यम से और नशीले चीनों व्यसन के द्वारा इस हर्षोल्लास के पर्व को खराब करना चाहिए। तो इसी तरह का वातावरण हर जगह निर्मित हो, मैं यही संदेश देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।